हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 50वां आज हमारा सेशन है और हम ऑलरेडी 49 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की बात करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने का काम करेंगे हेडलाइन को। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज के आर्टिकल में क्या है। तो पढ़ना चाहूँगा आपके लिए हेडलाइन को। लिखा हुआ है 96% क्लियर +1 एग्जामिनेशंस इन स्टेट। तो किसी राज्य की बात यहाँ पर की जा रही है और लिखा गया है कि 96% क्लियर, 90% जो है उन्होंने क्लियर कर लिया। क्या क्लियर कर लिया? +1 एग्जामिनेशंस। +1 एग्जामिनेशंस कौन से होते हैं, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, +2 आप कहते हैं 12th से, +2 यानी कि 10+2, ये हमारा सेंस होता है इस जगह बोलने का। और +1 अगर आप कहते हो तो आप बात कर रहे हो 11th की, क्योंकि तमिलनाडु में 11th को बोर्ड का दर्जा है, बोर्ड का दर्जा प्राप्त है, इसलिए वहाँ पर जो 96% जो है उन्होंने क्लियर कर लिया है +1 एग्जामिनेशंस, और इन स्टेट यानी कि पूरे राज्य में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है कोयम्बटूर रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट पास परसेंटेज एट 98.10%। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु का एक शहर है, तमिलनाडु की एक सिटी है, तब कोयम्बटूर रिकॉर्ड्स, कोयम्बटूर ने रिकॉर्ड दर्ज किया दी हाईएस्ट, सबसे ऊंचा पास परसेंटेज का। और वो पास परसेंटेज कितने पे है? एट 98.10%। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप जब देखते हो पॉइंट, पॉइंट के बाद में हम डिजिट्स को सेपरेटली पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये हेडलाइन आपको समझ में आ गई होगी। चलते फ्रेंड्स आगे। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या दिया है। आगे लिखा हुआ है तमिलनाडु रिकॉर्डेड, जैसे कि हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, कोयम्बटूर मैंने अभी जिक्र किया, तो कोयम्बटूर जो एक शहर है तमिलनाडु का और जो पूरा स्टेट है वो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु रिकॉर्डेड, तमिलनाडु ने क्या किया? दर्ज किया अब पास परसेंटेज ऑफ 96.04%। ठीक है फ्रेंड्स, तो 96.04% तमिलनाडु ने, पूरे राज्य की बात की जा रही है। अब वहाँ पर हम कोयम्बटूर की बात कर रहे थे, सिर्फ एक शहर की बात कर रहे थे, यहाँ पर पूरे राज्य की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु रिकॉर्डेड अ पास परसेंटेज ऑफ 96.04% इन द +1 एग्जाम्स। तो तमिलनाडु ने दर्ज किया एक मतलब पास परसेंटेज 96.04% का इन द +1 एग्जाम्स। कहाँ पर? +1 एग्जाम्स यानी कि 11th के एग्जाम्स में। द हाईएस्ट, अब ये सबसे मतलब ऊंचा है, सबसे ऊंचा परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। द हाईएस्ट सिंस बताता है किसी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को। सिंस द एग्जाम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, जब से एग्जाम्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जब से 11th के एग्जाम्स को इंट्रोड्यूस किया गया 3 years अगो, 3 साल पहले, 4 स्टेट बोर्ड स्कूल्स, यानी कि राज्य के जो बोर्ड राज्य के जो स्कूल्स हैं उनके लिए बोर्ड जब ये लागू किया गया 2-3 साल पहले, तब से लेकर के अब तक का ये सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। आगे जरा हम समझने का काम करते हैं आर्टिकल को। तो लिखा हुआ है नियरली, करीब करीब 8.15 लाख स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है फ्रेंड्स, करीब करीब 8,15,000। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको कि 8.15 लाख, तो 8,15,000 जो स्कूल चिल्ड्रन हैड टेकन दी एग्जाम्स इन मार्च। मार्च में 8,15,000 जो स्कूल चिल्ड्रन है, जो स्कूलों के छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने एग्जाम्स जो है मतलब लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चिल्ड्रन क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, कैंडिडेट क्या करते हैं, एग्जाम्स को टेक करते हैं, लेते हैं, और टीचर्स क्या करते हैं? गिव करते हैं। असल में हम आम जिंदगी में, आम जो हमारी डेली लाइफ होती है, हम उसमें अक्सर कहते हैं कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। असल में वो हिंदी में कहना सही है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से आई एम गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम, इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड द
रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, यहाँ पर दे दिया कि जो रिजल्ट्स थे वो अनाउंस किए गए थे कब, फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, आगे देखने का काम करते हैं आखिर इस कहानी में आगे और कौन सी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आगे समझते हैं। कोयम्बटूर, देखिए एक हम स्पेशली पर्टिकुलरली एक हम सिटी की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की सिटी की बात कर रहे हैं, कोयम्बटूर की। तो कोयम्बटूर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पास परसेंटेज एट 98.10%। ठीक है, तो 98.10% रिकॉर्ड किया कोयम्बटूर ने, जो कि हाईएस्ट परसेंटेज है। फॉलोड बाई, यानी कि इसके बाद में जो और आए, फॉलोड बाई का तो मतलब आपको पता ही होगा, मतलब 98.10 यानी कि 98.10% पे तो कोयम्बटूर रहा, लेकिन उसके बाद में फॉलो किसने किया, बाई विरुद्धनगर एंड इरोड एट 97.9% एंड 97.51% रिस्पेक्टिवली मतलब अलग अलग। तो इनके बाद में कौन कौन से शहर आए, विरुद्धनगर एंड इरोड, और इनकी परसेंटेज जो रिस्पेक्टिवली रही थी 97.9% एंड 51%। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलग अलग इनकी ये परसेंटेज रही हैं। विरुद्धनगर की रही है 97.9% और यहाँ पर इरोड की रही है 97.51, जिसको हम सही तरीके से बोलने का काम करेंगे 97.51%। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी। चलते फ्रेंड्स आगे, आगे समझने का काम करते हैं। लिखा हुआ है द लास्ट एग्जाम वॉज कैंसल्ड फॉलोइंग मतलब के चलते, द लास्ट एग्जाम वॉज कैंसल्ड फॉलोइंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन इन मार्च। तो मार्च में कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसके इन्फोर्समेंट की वजह से, उसके इन्फोर्समेंट के चलते, इन्फोर्समेंट क्या होता है, लागूकरण, जो लॉकडाउन लागू किया था कोविड-19 के चलते मार्च में, उसकी वजह से फॉलोइंग विच मतलब फॉलोइंग द इन्फोर्समेंट यानी कि उस लागूकरण की वजह से, और लागूकरण किसका, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन का मार्च में, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, द लास्ट एग्जाम वॉज कैंसल्ड, उनको कैंसिल कर दिया गया था। जो लास्ट एग्जाम होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको कैंसिल कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलते फ्रेंड्स आगे, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। लिखा हुआ है इनिशियली होता है शुरुआत में, एडवर्ब है, इनिशियली शुरुआत में, द डीजीई, अब देखिए यहाँ पर एक संस्था है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एजुकेशन, तो इसकी फुल फॉर्म है, तो डीजीई, द डीजीई शेड्यूल्ड इट फॉर अ लेटर डेट। बाद में डीजीई जो संस्था है शुरुआत में उसने क्या किया था, शेड्यूल कर दिया था, यानी कि इसको डेट दे दी थी। शेड्यूल का मतलब होता है टू सेट अ न्यू डेट, एक नई तिथि देना किसी चीज़ को, मतलब शेड्यूल करना मतलब किसी चीज़ का कार्यक्रम, मतलब डेट के हिसाब से मतलब बदलना, किसी भी डेट के हिसाब से मतलब रखना। तो द डीजीई शेड्यूल्ड इट फॉर अ लेटर डेट, तो डीजी ने क्या किया था, इन एग्जाम्स को मतलब बाद की एक डेट के लिए रख दिया था, बट लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन दिया है, बट दिस वॉज सब्सिक्वेंटली कैंसल्ड, लेकिन इनको भी क्या कर दिया, सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है किसी, सब्सिक्वेंटली का यूज़ आप तब करते हैं जब एक एक्शन के बाद दूसरे एक्शन को आप मतलब सीक्वेंस में बता रहे हो। तो सब्सिक्वेंटली दिस वॉज सब्सिक्वेंटली कैंसल्ड, तो इसको भी बाद में कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते फ्रेंड्स आगे। हर वर्ड को, हर लाइन को आपको अच्छे से समझना है, रीडिंग करनी है आपको इस आर्टिकल की अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, सेशन को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड, अब देखिए यहाँ पर अवार्ड का मतलब वैसे तो जैसे अगर हम नाउन के सेंस में करते हैं तो अवार्ड का मतलब इनाम से होता है, लेकिन यहाँ पर अवार्ड का मतलब देने से है, वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं, और वर अवॉर्डेड यानी कि पैसिव का सेंटेंस है। स्टूडेंट्स वर अवॉर्डेड मार्क्स, स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए थे फॉर दी फाइनल पेपर के लिए, बेस्ड ऑन आधारित, बेस्ड ऑन देयर क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस। तो अब स्टूडेंट्स के जो क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक और जो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं होती हैं उनके आधार पर उनके फाइनल पेपर में एग्जाम्स, मतलब जो फाइनल जो उनके एग्जाम्स हुए थे उसमें क्या हुआ था, स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए थे। ठीक है, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पे। आगे के पैराग्राफ को समझने का काम करते हैं। लिखा हुआ है ऑफ दी 7,248 schools
देखिए एक ऑफ का तो आप यूज़ करते हैं पोजेशन शो करने के लिए, रिलेशन संबंध यानी कि बताने के लिए। रिलेशन जब आप बताते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि रवी's हाउस, रवि का घर, तो मैं कह सकता हूँ द हाउस ऑफ रवि। ठीक है, तो ये क्या जैसे अगर मैं कहूँ शीला's पर्स, शीला का पर्स, तो मैं कहूँगा द पर्स ऑफ शीला। एक तो आप ऑफ का यूज़ इस तरीके से करते हैं। दूसरा ऑफ आप करते हैं जब किसी बड़े अमाउंट में से किसी छोटे अमाउंट की बात की जाए, जैसे वन ऑफ देम, एक में से, मतलब वन ऑफ देम उनमें से एक, टू ऑफ देम उनमें से दो, नन ऑफ दीज इनमें से एक भी नहीं। तो ऑफ का यूज़ आप इस तरीके से भी कर लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है। जो बाद वाला जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बड़े अमाउंट में से किसी छोटे अमाउंट को बताने के लिए, तो उस सेंस में यहाँ पर दिया गया है। ऑफ दी 7,248 स्कूल्स, तो 7,248 जो स्कूल्स थे, ठीक है, दैट हैड स्टूडेंट्स, जिनमें स्टूडेंट्स से राइट दी एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को लिखने वाले। तो 7,248 जो स्कूल से जिनमें स्टूडेंट्स थे एग्ज़ाम्स को लिखने वाले, राइट दी एग्ज़ाम मतलब स्कूल को लिखने वाले, उनमें से 2,716, 2,716 इतने जो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट स्कूल्स थे, रिकॉर्डेड, उन स्कूलों ने क्या किया, रिकॉर्डेड 100% पास परसेंटेज। तो 100% पास मतलब उन्होंने दर्ज किया। 100% मतलब जो परसेंटेज होती है पास होने की, वो मतलब 100% रही। कितने स्कूलों की, 2,716 स्कूलों की। कितने स्कूलों में से, 7,248 स्कूलों में से, जिनमें परीक्षाएं देने वाले जो छात्र थे, सिर्फ हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे। अराउंड, अराउंड मतलब लगभग, अराउंड करीब करीब 92.71%, 92.71% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि जो हेड ऑल स्टूडेंट्स के, जो मतलब करीब करीब 92.71 जो परसेंटेज जो सरकारी जो स्कूल्स थे, हेड ऑल स्टूडेंट्स उनमें छात्र थे। समझना फ्रेंड्स, एक और बार मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा। अराउंड 92.71% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, तो सरकारी जो स्कूल्स होते हैं उसका जो लगभग 92.71% इतना जो हिस्सा है, हेड ऑल स्टूडेंट्स, उनमें जो स्टूडेंट्स से क्लियरिंग द एग्जाम्स, जिन्होंने एग्जाम्स को क्लियर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 92.7 और 1, यानी कि 7.1 जो सरकारी स्कूल जो थे, उन्होंने मतलब करीब करीब मतलब इतने जो छात्र थे जिन्होंने एग्ज़ाम्स को क्लियर किया, यानी कि एग्ज़ाम्स को क्लियर करने वाले सरकारी स्कूलों में जो थे, वो इतने स्टूडेंट्स थे। कितने, 92.71%। चलते फ्रेंड्स आगे। अब आगे की कहानी को समझने का काम करते हैं। लिखा हुआ है रिजल्ट्स वर सेंट, रिजल्ट्स भेजे गए, रिजल्ट्स वर सेंट। देखिए रिजल्ट्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग वर हेल्पिंग वर्ब है, और सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव का ही सेंटेंस हो जाता है। रिजल्ट्स वर सेंट टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स भेजे गए थे थ्रू मतलब के द्वारा, एसएमएस, तो एसएमएस के द्वारा स्टूडेंट्स को रिजल्ट भेजे गए थे। दे वर ऑल्सो मेड अवेलेबल, दे यहाँ पर रिजल्ट्स के लिए बोला जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिजल्ट्स यहाँ पर नाउन है, दे एक प्रोनाउन है। दे वर ऑल्सो मेड अवेलेबल, उनको अवेलेबल भी करा गया था। ऑन, ये जो डॉट, ये जो साइट आप देख रहे हो, इन साइट्स पर इनको मतलब क्या गया था, अवेलेबल भी कराया गया था। ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं www.dgel.tn.nic इन। तो इस तरीके से एक और जो नीचे साइट दी है उसके बाद में एक और, तो इस तरीके जो 3 साइट्स थी यहाँ पर भी अवेलेबल मतलब रिजल्ट्स को कराया गया था। बढ़ते हैं आगे। री एग्ज़ाम रिजल्ट्स। अब जो कुछ री एग्ज़ाम जो दोबारा से एग्ज़ाम्स हुए थे, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बात की जा रही है। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु मिस्ड देयर फाइनल +2 एग्ज़ाम इन मार्च। देखिए उनके बारे में बोला जा रहा है, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हु मिस्ड देयर फाइनल +2 एग्जामिनेशन, जिन्होंने जो अपना फाइनल +2 एग्जामिनेशन मिस कर दिया था इन मार्च में, एंड और टुक दी री एग्ज़ाम ऑन जुलाई 27, और जो जुलाई 2 मतलब जुलाई 27 जुलाई को जो मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम लिया था, वर ऑल्सो अनाउंस्ड, तो उनके रिजल्ट्स भी घोषित किए गए, वो भी अनाउंस किए गए। ठीक है फ्रेंड्स,
फिर से पढ़ना चाहूँगा मैं आपके लिए। रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हु मिस्ड देयर फाइनल +2 एग्जाम इन मार्च में +2 एग्ज़ाम को मिस करने वाले जो स्टूडेंट्स थे, एंड टुक द री एग्ज़ाम, और जिन्होंने री एग्ज़ाम लिया था ऑन जुलाई 27, 27 जुलाई को, वर ऑल्सो अनाउंस। तो यहाँ पर जो वर आप देख रहे हो वो रिजल्ट्स के लिए है, तो वो अनाउंस किए गए थे, ठीक है, उनके भी जिन्होंने 27 जुलाई को री एग्ज़ाम दिया था। चलते हैं आगे की कहानी को समझते हैं। लास्ट पैराग्राफ आपके लिए बचा है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है छोटी बड़ी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। ऑफ दी 147 स्कूल कैंडिडेट्स, अब देखिए फिर से समझिए। ऑफ द, जो हमें अभी हमने समझा कि दो तरीके से हम यूज़ करते हैं, पोजीशन वाला और एक बड़े अमाउंट में से किसी छोटे अमाउंट को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए। तो यहाँ पर वही जो बाद वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। ऑफ दी 147, 147 जो स्कूल के जो कैंडिडेट्स थे, जो 147 स्कूल के जो कैंडिडेट्स थे, हु टुक द एग्ज़ाम, जिन्होंने एग्ज़ाम लिया था, 92 पास्ड, उनमें से कितने, 92, 147 में से 92 यानी कि 92 पास्ड द पेपर, उन्होंने उनमें से कितने, 92 लोगों ने मतलब पास किया, ठीक है। वाइल, जबकि, कंजंक्शन का काम यहाँ पर कर रहा है, वाइल जबकि 30 क्लियर्ड ऑल सब्जेक्ट्स, और जिन 92 से उनमें से 30 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने पूरे सब्जेक्ट्स में, मतलब पूरी जो सब्जेक्ट्स थी वो क्लियर की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने का काम करते हैं। वाइल जबकि 372 प्राइवेट कैंडिडेट्स, जबकि 372 जो प्राइवेट कैंडिडेट्स थे, टुक दी फाइनल पेपर, जिन्होंने फाइनल एग्जाम जो है मतलब लिया था, 180 क्लियर्ड, 372 जो प्राइवेट कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फाइनल एग्जाम लिया था, उनमें से 180 क्लियर, उनमें से 180 लोगों ने क्लियर्ड इट, एंड 63 पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, और उनमें से भी प्राइवेट की बात कर रहे हैं आप, उनमें से 60 जो थ्री जो थे उन्होंने मतलब सारी सब्जेक्ट्स मतलब पास की। तो ये था फ्रेंड्स आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।